हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। चलिए आज फिर हम वही चीज को डिस्कस करेंगे जो मैंने स्टार्ट किया था, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आखिर मार्केट होता क्या है। तो आइए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें। तो मार्केट में तीन तरह की सेगमेंट होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में तीन तरह की सेगमेंट होती है, इक्विटी, डेरिवेटिव और कमोडिटी। इक्विटी में हम किसी भी कंपनी, जैसे मान लीजिए रिलायंस, रिलायंस के शेयर या टाटा पावर या फिर टाटा केमिकल्स, किसी भी एक कंपनी के शेयर्स को हम बाय करते हैं, इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, वो हम दो तरह से बाय कर सकते हैं। एक होल्डिंग में बाय कर सकते हैं जो हमारे पास बहुत दिन तक रहते हैं, जैसे कि 3 मंथ्स या 9 मंथ्स, और बहुत लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं। तो वैसे ही इंट्राडे है। इंट्राडे में हम जिस दिन शेयर खरीदते हैं, जैसे कि आज 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है, मैंने 9:30 में रिलायंस के शेयर खरीदे हैं। मुझे 3:15 से पहले उस शेयर को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब बेचना पड़ेगा, नहीं तो मुझे चार्जेस लगेंगे। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं इसके बारे में अभी डिटेल्स में बताऊंगा, मैं अभी आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। वैसे ही डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट का मतलब है एक किसी भी इंडेक्स से डिराइव होना। जैसे कि हमारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये दो मेजर इंडेक्स है, जिसमें बैंक निफ्टी में मेजॉरिटी इंडिया के बैंक्स आते हैं, जिसमें 13 बैंक्स है, और निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स आते हैं, जैसे कि रिलायंस, मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे कि रिलायंस हो गए, टाटा पावर हो गए, इन्फोसिस और बहुत सारे स्टॉक्स। तो वैसे ही उन इंडेक्स को जो जस्टिफाई करते हैं, मतलब जो शो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट। मैं इन सब के बारे में डिटेल में अभी बात करूंगा, मैं सिर्फ आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। थर्ड हमारा है कमोडिटी। कमोडिटी में जैसे हम यूज करते हैं, जैसे हमारा हो गया कॉपर, जिंक, गोल्ड, हम उसके फ्यूचर में ट्रेड करते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हम उसके फ्यूचर्स को खरीदते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो हम फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं, मतलब उसे पहले बेच देते हैं, जब वो नीचे जाए तो हम उसे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं डिटेल में अब इक्विटी सेगमेंट के बारे में बताऊंगा आपको। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इक्विटी सेगमेंट के पहले है होल्डिंग सेगमेंट, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट। तो होल्डिंग इन्वेस्टमेंट में मतलब जैसे हम रिलायंस के, मैंने एक शेयर खरीदा है 2600 में, अभी करंट प्राइस 2600 के आसपास है, और मैंने उसे 3 मंथ्स के लिए होल्ड किया है। तो ये मेरा होल्ड किया होल्डिंग इक्विटी शेयर। वैसे ही जैसे मैंने एक रिलायंस का शेयर खरीदा और मैंने उसे 3:15 में ट्रेडिंग डे में बेच दिया, तो हो गया मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग। इक्विटी सेगमेंट होल्डिंग में बहुत कम रिस्क रहता है और बहुत डिसेंट सा रिटर्न मिलता है, क्योंकि एक कंपनी के शेयर उसके वैल्यूएशन के हिसाब से बढ़ती है। अब आते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि जैसे हमें मार्जिन मिलता है जैसे 2600 का रिलायंस का शेयर है तो हमें 5x मार्जिन मिलता है, तो हमें ये शेयर लगभग 550 तरफ मिल जाएगा। तो हम 2600 का शेयर 550 में खरीद के हम उसमें 5x का प्रॉफिट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से हमारा लॉस भी तय होता है। तो इसमें हाई रिटर्न भी और हाई रिस्क भी है, और ये सिंगल ट्रेडिंग डे में ट्रेड होता है। तो ये हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग, ये जो बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जो होल्डिंग्स में पहले, इक्विटी में पहले करके फिर इंट्राडे में आते हैं, उन लोग के लिए है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो पहले आप सीख लीजिए फिर स्टार्ट कीजिएगा। अब आते हैं हम सेकंड में, डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव का मतलब है कि किसी भी इंडिया के इंडेक्स से डिराइव होना, जैसे कि हमारा निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी फाइनेंस सर्विस है, और भी बहुत है, लेकिन उन लोग में वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये मेजर 3 इंडेक्स है जिसमें वॉल्यूम होता है।
ये मेजर 3 इंडेक्स है जिसमें वॉल्यूम होता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंस सर्विस। इसमें बहुत हाई रिस्क होता है और ये एक सिंगल डे के लिए ट्रेड होता है। इसकी एक्सपायरी होती है एक मंथली एक्सपायरी और एक वीकली एक्सपायरी। और वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी मंथ के एंड में होती है। इसमें हाई रिटर्न है लेकिन उसी हिसाब से रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके प्राइस को हम ऑप्शन में देखते हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हम तभी खरीदते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली। जैसे बैंक निफ्टी आप देखेंगे, जैसे बैंक निफ्टी आज 43,000 पे चल रहा है। हमें लग रहा है कि आज के दिन वो 43,300 पे ट्रेड करेगा, इतना तक जाएगा। तो हम 43,000 का कॉल खरीद लेंगे। ये एट द मनी पे रहता है कॉल, तो ये हमें 200 के आसपास मिल जाएगी। और ये हमें डिसेंट सम मीन्स लाइक 20 to 30% रिटर्न विद 15 to 20 मिनट्स दे देगी अगर आपके एनालिसिस सही है। और अगर आपकी एनालिसिस गलत हुई तो ये आपको 20 से 30% लॉस भी देगी उसी हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में होता क्या है। तो चलिए पहले हम बैंक निफ्टी देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारे इंडिया के टॉप बैंक्स हैं, जैसे HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, IDFC। उनका वेटेज है, जैसे कि HDFC का 31% है और ICICI बैंक का 27% है। इन दोनों को मिला के ही 50% प्लस है। तो अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक फॉल हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी भी फॉल होगी, चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर है फिर एक्सिस और कोटक। अगर मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स अगर फॉल होंगी तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली फॉल होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विस। निफ्टी फाइनेंस सर्विस में मेजॉरिटी स्टॉक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। HDFC बैंक, ICICI बैंक। HDFC ये हाउसिंग डेवलपमेंट स्टॉक है, ये HDFC बैंक से अलग है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस और अदर्स में बहुत कम है, जो कि मेरे ख्याल से 12.7% है, 12.8% है, अप्रॉक्स 13% है। तो अगर पहले 5 स्टॉक अगर गिर रहे हैं या उठ रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि निफ्टी फाइनेंस सर्विस के वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। तो उसी हिसाब से हमारा जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स है, तो मैं उसे ले नहीं पाया, तो मैं उसका PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं जिनका मैं मेन आपको बता दे रहा हूँ। इसमें है रिलायंस, इन्फोसिस, ITC और भी बहुत स्टॉक्स हैं। ये 3 मेन स्टॉक हैं। तो जैसे है कि रिलायंस, इन्फोसिस और ITC ये तीनों फॉल हो रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी 50 भी फॉल होगा। तो उसी टाइम आप जैसे निफ्टी अभी 18,000 पे ट्रेड कर रहा है, आप 18,000 के पुट मतलब बेचना, मतलब पुट मतलब गिरने पे हम लगाते हैं पैसा। 18,000 का पुट वही आपको 100 में मिल रहा है, आप उसे बाय करते हैं और वो 10-15 मिनट के अंदर वो 110 हो जाता है, आपको उसी टाइम 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। और अगर वही आपका एनालिसिस गलत हुआ तो ये 90 रुपीज़ पे आ जाएगा, आपको 10 रुपये का लॉस है इसमें। 100 रुपये में आपको 10 रुपये लॉस है, मीन्स आपका 10% कैपिटल उसी टाइम गया। तो ये हाई रिस्की भी है और थोड़ा संभल के भी करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बेसिक के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको कॉल पुट के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मैं ऐप बता दे रहा हूँ। ये है काइट है, एंजल वन है, धन है। और अगर आपको इन सारे स्टॉक्स को अगर देखना है कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये पहले सीखना है। मैं अभी चार्ट्स में सिखा रहा हूँ एडवांस कोर्स में।
अगर आपको सीखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं कुछ दिन में उसका ट्यूटोरियल भी लाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें आप जोन्स मार्क करेंगे, कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत चीज़ अभी इस कोर्स में लाऊंगा मैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।